पिछले 4 दिन से बोरवेल में फंसी मासूम चेतना का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीधी तस्वीरें आप देखिए कि इस तरफ एक हाइड्रोलिक मशीन लगी हुई है जिससे एक पैरेलल जहां पर चेतना फंसी हुई है, वो गड्ढा आपको सामने जो 2 शख्स आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर है, और उससे ठीक 10 फीट की दूरी पर एक दूसरा गड्ढा हाइड्रोलिक मशीन से गड्ढा खोदा जा रहा है। और अभी मिली सूचना के अनुसार गड्ढा खोदने का जो पूरा काम था वो लगभग अंतिम दौर में है। कुछ ही समय बाद में ये प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। उसके बाद में जो आपको नज़र आ रहे होंगे सामने मोटे मोटे जो पाइप हैं, उन पाइपों को नीचे पास दिया जाएगा और वेल्डिंग करते हुए नीचे जो गड्ढा खोदा गया है उसमें लगा दिए जाएंगे वो जो लोहे के जो मोटे मोटे आपको पाइप नज़र आ रहे हैं। अभी हमने जो जानकारी हमने अभी इकट्ठा की है उसके अनुसार चेतना का जो मूवमेंट के बारे में हमने बात की, क्या चेतना अब तक हलचल कर पा रही है, तो अधिकारियों ने ये बताया कि ऐसा कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कैमरे से सब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और बच्ची के ऊपर जो देसी जुगाड़ के जरिए जो प्रयास किए गए थे उनको बाहर निकालने के, उस वजह से उसके ऊपर जो मिट्टी गिरी है उसकी वजह से अब चेतना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे पा रही है कैमरे की नज़र से। हालांकि अभी लाखों लोगों की दुआएं यही है कि चेतना सकुशल बाहर आ जाए और हो सकता है कि शाम होते होते लगभग 8 से 10 बजे के बीच में चेतना हम सब के बीच में होंगी। सबसे बड़ी बात कि 8 से 10 बजे के बीच में रात को चेतना हम सब के बीच में होंगी और प्रशासन अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है। प्रशासन ने जितने भी उपकरण चाहिए, जो मेजरमेंट प्रशासन को करना था, प्रशासनिक अधिकारियों को करना था, जो एनडीआरएफ की टीम है उसके सहयोग से जो एसडीआरएफ की टीम है उससे जो बातचीत करनी थी, तालमेल बिठा के जो मेजरमेंट करने थे, जो उपकरण और इंस्ट्रूमेंट चाहिए चेतना को सकुशल बाहर निकालने के लिए, वो सब अब यहाँ मौजूद है। वो देखिए कि बिल्कुल मेरे पीछे 2 एम्बुलेंस खड़ी कर रखी हैं और यहाँ से लेकर कोटपुतली का पूरा जो रास्ता है वो पूरा पुलिस प्रशासन ने खाली करवा के रखा हुआ है कि जैसे ही चेतना बाहर आएगी उसको सीधा यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। लेकिन अहम सवाल ये कि दौसा की जो घटना घटी थी, दौसा में जो बोरवेल की जो घटना थी अभी 15-20 दिन पहले की, वो जो टीम वहाँ रेस्क्यू कर रही थी वही एनडीआरएफ की टीम यहाँ है। शक और संदेह की सुइयां इस पर जाती है कि वहां दौसा में जब उस बच्चे को बचाया जा रहा था उस दौरान भी इसी टीम ने अनायास ही पूरे खेत को खुदवा दिया था। उस खेत का कोई यूज़ नहीं हुआ था, पूरे खेत को गड्ढों में तब्दील कर दिया था, बहुत गहरा गड्ढे में, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ था। पिछले 4 दिन से प्रशासन एनडीआरएफ की टीम के इशारे पे काम कर रहा है क्योंकि पुलिस प्रशासन और यहाँ का जो प्रशासन है वो एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम का सहयोग कर सकता है। जो उपकरण चाहिए, जो मशीनें चाहिए, वो एनडीआरएफ की टीम कोटपुतली बहरोड के प्रशासन को अवगत करवाती है और उसके बाद में यहाँ जो मौजूदा जो अधिकारी है उन मशीनों को यहाँ मंगवाने का प्रयास मंगवाते हैं। लेकिन अहम और सबसे मुद्दे का सवाल कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, हम चांद पे जाने की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, पानी में ट्रेन जाएगी ऐसी बात करते हैं, चांद पर हम जीवन खोज रहे हैं, लेकिन 150 फीट नीचे बोरवेल में फंसी हुई चेतना को बचाने के लिए अगर 4 दिन से ज़्यादा का समय लग रहा है तो लगता है कि सरकारें यहाँ आकर फेल हो जाती है। क्या एनडीआरएफ की टीम, क्योंकि आजकल रोबोट के जरिए कई ऐसे रोबोट आते हैं जो इंसानों की तरह काम करते हैं। हालांकि ये मानते हैं कि जो गड्ढा, जो बोरवेल है उसमें इंसान अंदर नहीं जा सकता, लेकिन अगर किसी रोबोट की मदद से अंदर रोबोट डाल के अगर बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सकता था तो ये प्रयास भी प्रशासन और एनडीआरएफ की जो टीम है वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वही पुराना पैटर्न जो अब से पहले अलवर में एक घटना घटी थी ऐसी, उसके अलावा बांदीकुई में एक बच्चा ऐसे फंस गया था, अभी दौसा में कुछ ही दिन पहले वही रेस्क्यू टीम, वही एनडीआरएफ की टीम यहाँ काम कर रही है। हालांकि यहाँ जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, मुझे लगता है कि कई अधिकारी और कर्मचारी तो ऐसे हैं जो पिछले 3 दिन से ठीक ढंग से सो नहीं पाए हैं, ठीक ढंग से खाना भी नहीं खा पाए, क्योंकि कोई भी शख्स यहाँ मौजूद है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, एनडीआरएफ की टीम हो,
या यहाँ पत्रकार हो या कोई भी जो यहाँ आसपास के जो लोग हैं, नहीं चाहता कि चेतना के साथ कोई अनहोनी हो। हर शख्स अपने मन में यही दुआ कर रहा है कि चेतना को जैसे भी हो सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। कल ज़रूर यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनकी ज़्यादा भीड़ आने की वजह से कुछ लोग आक्रोशित हो गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। और ये लग भी रहा है क्योंकि 4 दिन का अब तक का ये देखिए कि मेरे हिसाब से अगर इसको सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन कहें तो भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जो गहराई है महज 150 फीट के आसपास है। और जब 21वीं सदी में देश जी रहा हो और एक मासूम की जान आंखों के सामने जाने की संभावना हो तो दिल पसीजता है। मैं उसके पिता को भी यहाँ देख रहा था, वो बैठे हैं, काला कंबल ओढ़ के बैठे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू और दर्द नज़र आ रहा है। किस तरीके से अपनी मासूम सी बच्ची, 3 साल की मासूम सी बच्ची जो ठीक ढंग से बोल भी नहीं पाती होगी, ठीक ढंग से चल भी नहीं पाती होगी, उसने दुनिया का अगर वो कुछ समझ पाती तो बोरवेल के पास नहीं जाती। लेकिन प्रशासन, लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो प्रशासन है वो ठीक टाइम पे ठीक डिसीजन नहीं ले पाया। जो प्रशासन को परसों करना चाहिए था वो प्रशासन ने कल किया, और जो उनको कल करना चाहिए था वो प्रशासन आज कर रहा है। लेट लतीफ़ी की वजह से डिसीजन लेने की जो क्षमताएं थी या फिर जो कैपेसिटी और जो मेजरमेंट जो प्रशासन कर सकता था वो ठीक टाइम पे कर नहीं पाया। इस वजह से आज 4था दिन चल रहा है। ठीक 4 दिन पहले इसी समय चेतना बोरवेल में गिर गई थी। अब देखिए कि कहां कहां तक लोग देख रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने ये छोटा सा जो गांव है इसकी 1 किलोमीटर की परिधि को बिल्कुल ब्लॉक करके रखा है। कोई वहां नहीं आ पा रहा। लोग भी जो यहाँ आ पा रहे हैं वो सिर्फ खेतों के जरिए, जो सरसों के खेत हैं इनमें छुप छुपा कर यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। ये देखिए कि छत के ऊपर कितने लोग बैठे हैं। तकरीबन यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोग घरों की छतों की दीवारों पर चढ़ चढ़कर इस ऑपरेशन को देख रहे हैं। लेकिन सुखद बात यह है कि गड्ढा उतना खोद लिया गया है जितने गड्ढा खोदने की ज़रूरत थी। इसके बाद में लोहे के मोटे जो पाइप हैं वो अंदर डाले जाएंगे वेल्डिंग करके। उसके बाद में जैसे जो 10 फीट की जो दोनों गड्ढों के बीच में दूरी है उसको नीचे से एल शेप में काट कर एल शेप में खोद कर उस गड्ढे को, बच्ची को नीचे या ऊपर करके जो भी प्रशासन को उचित लगेगा उस हिसाब से उस गड्ढे के जरिए चेतना को बाहर निकाला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि चेतना सकुशल बाहर आए। और ये जितने भी लोग एक आस और उम्मीद लगाकर बैठे हैं, दुआएं कर रहे हैं, इनकी दुआओं में दम निकले, चेतना सकुशल बाहर आए, ताकि इस घर में, इस परिवार में प्रशासन ने जो मेहनत की है उसका परिणाम मिले, सबके चेहरे पर खुशियां आए। लगभग 8 से 10 बजे के बीच में रात को चेतना को बाहर निकालने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। टाइम में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन की गई है वो कागज़ों पर की गई है। जब धरातल पर उतरते हैं तो कई चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। उस कारण हो सकता है कि घंटा 1.5 घंटा लेट सेट हो जाए, लेकिन आज रात तक चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।